एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी कविता पर्वत प्रदेश में पावस। अब यहाँ पर जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, पर्वतों की बात होगी और बहुत ही अच्छी पोएम है ना। एक बार आप समझ लोगे, ये पूरी वीडियो देख लोगे तो आप अपने आंसर्स लिखने के कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस कविता को बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों इंस्टा एंड टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया देख लेते हैं कि इस कविता में बताया क्या गया है ना। तो कवि ने इस कविता में प्रकृति का वर्णन किया है कि हमारी प्रकृति कैसी दिख रही है ना, या फिर कैसा लग रहा है। तो प्रकृति ना सजी सजी सी लग रही है, और जब जब प्रकृति सजी सजी लगती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जीवित हो गया है। अब यहाँ पर कविता में ना वर्षा ऋतु का वर्णन किया हुआ है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति यानी कि नेचर हमारा कैसा लग रहा है। रूप बदलता रहता है, कभी वर्षा हो रही होती है मतलब रेनी सीजन में, कभी धूप निकल रही होती है ना। और पर्वत के ऊपर ना बहुत सारे हजारों रंग के हजारों तरह तरह के फूल भी खिले हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो फूल है ना वो पर्वत की आंखें हैं। और क्या है, पर्वत के जो लाइक जो नीचे का हिस्सा है यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ना एक तालाब है बड़ा सा। तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत के ऊपर जो खिले हुए फूल है ना वो इस तालाब को देख रहे हैं अपनी आंखों से। और ये तालाब एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, जिसमें जो वो फूल रूपी आंखें हैं पर्वत की, वो खुद को इस तालाब में झांक रही हैं, अपने आप को देख रही हैं, है ना। कि वो पर्वत कैसा लग रहा है तालाब में झांक के। अच्छा, पर्वत से गिरते हुए झरने जो है बहुत मधुर आवाज करते हुए गिर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो जो आवाज है वो हमारी नस नस को प्रसन्न कर रही है। और पर्वत के ऊपर ना बहुत सारे पेड़ भी उगे हुए हैं, वो शांत खड़े हुए एकदम और आकाश की तरफ देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो आकाश को छूना चाहते हैं। अब बारिश के मौसम में जो प्रकृति है वो ऐसी हो गई है कि आसपास बहुत ज्यादा घनी धुंध छा गई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे तो पेड़ गायब ही हो गए उस धुंध की वजह से। ठीक है, चारों ओर उस फॉग की तरह से लग रहा है कि जैसे चारों ओर धुआं सा फैल गया है और तालाब में आग लग गई है, और प्रकृति जैसे इस ढंग से अपने रूप बदल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इंद्र भगवान जो है वो अपना बादल रूपी वाहन लेकर तरह तरह के जादू टूने कर रहे हों। ठीक है, तो इसी के ये एक बेसिक थीम थी हमारी इस कविता की। अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता की पंक्ति नंबर 1। पावस ऋतु थी पर्वत प्रवेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अब यहाँ पर देखो प्रसंग क्या होता है। प्रसंग में हम ये बताते हैं कि ये जो पंक्ति है, ये जो ऊपर मैंने आपको पंक्ति पढ़ के सुनाई, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो आप वो लिखोगे प्रसंग में कि ये जो प्रस्तुत पद्यांश है ये हमारी हिंदी की बुक जो है या पुस्तक जो है स्पर्श भाग 2 से ली गई है, और इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है, और इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया हुआ है। ये प्रसंग हो गया। अब व्याख्या में आप क्या बताओगे कि यहाँ पर ये जो पंक्ति है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ देखो, इस पंक्ति का कवि कहते हैं कि पर्वतीय जो क्षेत्र है, माउंटेन जो इलाका है, माउंटेनियस रीजन जो है, वहां पर वर्षा ऋतु का प्रवेश हो चुका है, वर्षा ऋतु आ चुकी है, जिसकी वजह से प्रकृति जो है वो बार बार अपना रूप बदल रही है। यानी कि कभी बारिश हो रही है और कभी जो है धूप निकल रही है। अब हम आते हैं पंक्ति नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर देखो, इसका आपको प्रसंग यही लिखना है, लेकिन लास्ट की जो लाइन है वो चेंज करनी है। इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया हुआ है, यानी कि इस पंक्ति में जो कवि है उन्होंने पर्वतों के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। व्याख्या देखो, इस पद्यांश में कवि जो है पहाड़ों के आकार की जो तुलना है, जैसा वो पहाड़ का आकार, ठीक है, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, कमरबंद से, या फिर कमरबंद बोल रहे हो या फिर करधनी बोल लो। ये एक कमर पे पहनने वाला ज्वेलरी है या फिर आभूषण है, बिल्कुल उसी की तरह पर्वतों का आकार लग रहा है। कवि कहते हैं कि करधनी के आकार वाले यानी कि उस कमर की ज्वेलरी के आकार वाले पहाड़ पर बहुत सारे हजारों तरीके के फूल खिले हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो जो फूल है वो पर्वत की आंखें हैं, और वो अपने चारों तरफ नजारा देख रहे हैं, है ना। और पहाड़ के नीचे जो है क्या है, एक तालाब है, और वो उस तालाब में पहाड़ का एक बहुत बड़ा आकार दिख रहा है। और पहाड़ कैसे देख पा रहे हैं, अपनी हजारों फूल रूपी आंखों से। ठीक है, और
जिस तालाब जो है वो कहाँ पर है, पहाड़ों के चरणों में है। और वो जो तालाब है पहाड़ को एक विशाल आईने का काम कर रहा है, मतलब नीचे तालाब जो है वो एज अ मिरर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं पंक्ति नंबर 3 पे, जो कि है गिरी का गौरव से लेकर अटल कुछ चिंता पर। ठीक है, अब यहाँ पर प्रसंग वही अब इसमें हम प्रसंग में वही लिखेंगे कि जो पद्यांश है हमने स्पर्श भाग 2 पुस्तक से लिया है, कवि का नाम लिखेंगे और लास्ट में जो एक छोटा सा ब्रीफ लिखेंगे कि इस पंक्ति में या फिर इस पद्यांश में कि इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। अब व्याख्या देखो, इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि जो पहाड़ से झरने बह रहे हैं वो बिल्कुल मोतियों की लड़ियों जैसे लग रहे हैं और आवाज बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, झरझर ऐसी आवाज कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ों के गुणगान कर रहे हो, मतलब झरने जो है वो पहाड़ों की तारीफ कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि और उनकी जो ध्वनि है किसकी, झरनों की, जो कि पर्वत से बह रहे हैं, वो हमारे नस नस में प्रसन्नता का भाव जो है उजागर कर देते हैं। अब पहाड़ों के हृदय में उठ उठ कर बहुत सारे, अब पहाड़ के जो हृदय हैं वहां से कौन उठे हुए हैं, पेड़ उठे हुए हैं, वो बहुत ऊंचा देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं एक दृष्टि से शांत होकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पेड़ हैं वो आकाश को देखते देखते किसी चिंता में डूबे हुए हैं, यानी कि वो हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें जो है ऊंचाइयों को छूते रहना चाहिए, निरंतर ऊंचा उठने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ हम आते हैं पंक्ति नंबर 4 पे, उड़ गया अचानक लो भूधड़ से लेकर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ठीक है, अब यहाँ पर प्रसंग वही है, लास्ट की लाइन चेंज करनी है। इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप जो है वो दर्शाया। इसमें कवि ने बारिश के कारण, अब पर्वतों पे बारिश हो रही है तो वहां पर धुंध भी आएगी, तो प्रकृति जो है वो अपना रूप बार बार बदल रही है, उसका रूप बताया हुआ है। व्याख्या देखो, इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि जैसे बिल्कुल ही घनी धुंध छा गई हो, और धुंध इतनी है कि पेड़ सारे के सारे ऐसे हो गए हैं जैसे गायब भी हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर जो शाल के पेड़ हैं वो भी डरकर अंदर की तरफ धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे कि तालाब में आग लग गई है, और ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर तरह तरह के जादू खेल रहे हैं, जादू का खेल रहे हैं अपने वाहन पे, जो कि बिल्कुल बादल जैसा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो कविता है वो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।